कैल्शियम ऑक्साइड CaO 60 से 65%, कंकर पत्थर चूना मुख्य घटक, सिलिका 20 से 25%, एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड सीमेंट को रंग प्रदान, मैग्नीशिया 1 से 3%, सल्फर ट्राईऑक्साइड सल्फर 1 से 2%, क्षारीय पदार्थ 0.5 से 1%, जिप्सम 3 से 5%, सिलिका इसकी अधिकता से सीमेंट जल्दी कठोर होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड यह सीमेंट को जल्दी जमने में सहायता प्रदान करता है तथा इसकी सहायता से सामर्थ्य घटता है। सीमेंट में चूना की अधिकता से सीमेंट में प्रसार होता है। सीमेंट में पानी का मिलाया जाना जलायोजन कहलाता है। C2S पोर्टलैंड सीमेंट का अंतिम जमाव काल 2 वर्ष बाद तक होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या बोक कंपाउंड, ये कंपाउंड्स सीमेंट के हाइड्रेशन में भाग लेते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S सीमेंट में ये आयतन में सबसे ज़्यादा होते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S पोर्टलैंड सीमेंट में ये सामर्थ्य प्रदान करने में C2S तथा C3S में योगदान रहता है। सबसे कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A तथा C3S से ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, अतः इसके अनुपात को घटाकर ऊष्मा निकासी घटाई जा सकती है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट यह आयतन में सबसे कम होता है। सीमेंट में इसे बढ़ाने पर फ्लैश सेटिंग बढ़ती है। C3S 14 से 28 दिन की स्ट्रेंथ के लिए C3S जिम्मेदार रहता है। C3A इसकी अधिकता सीमेंट को अवांछनीय बनाता है। फ्लैश सेटिंग के लिए C3A तथा C4AF जिम्मेदार होता है, परंतु यदि ऑप्शन में दोनों हो तो C4AF पर टिक करते हैं। C3A एलाइट, C2S बेलाइट, C3A सेलाइट सीमेंट पेस्ट इसी के कारण कठोर होता है। C4AF फेलाइट पानी के साथ क्रिया करने का सीक्वेंस C3A C4AF C3S C2S CHS जेल C2S तथा C3S की क्रिया पर बनता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% पानी की आवश्यकता होती है। सीमेंट अवयव मिश्रण को 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट ये सभी टेस्ट सीमेंट की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए किए जाते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट इससे सीमेंट का गाढ़ापन ज्ञात करते हैं। इसके लिए विकट अपरेटस यूज़ करते हैं। इसकी हाइट 40 से 50 mm, व्यास 10 mm तथा सुई कर्तन किनारे से 0.5 mm पर होती है। इसमें लगा प्लंजर रॉड 33 से 35 mm धंसना चाहिए। सीमेंट का टेस्ट करने से पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के लिए पानी की मात्रा 20 से 30% रखते हैं। यहाँ 20 से 30% को 0.2 से 0.3 भी लिखते सकते हैं। साउंडनेस टेस्ट, एक्सपेंशन टेस्ट इस परीक्षण में फ्री लाइम तथा मैग्नीशिया का पता लगाते हैं। इससे सीमेंट की SG भी ज्ञात करते हैं। यदि सीमेंट में फ्री लाइम तथा मैग्नीशिया है तो सीमेंट को निर्दोष कहते हैं। इस सीमेंट को लिटरली उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें सिलेंडर की साइज 0.03 मीटर होती है। ऑटोक्लेव मेथड इसका प्रयोग सीमेंट का प्रसार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीमेंट का एक्सपेंशन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीव एनालिसिस मेथड सीमेंट रिटेंड प्रतिशत OPC सीमेंट 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। RHC सीमेंट 5% से ज़्यादा रिटेन नहीं होना चाहिए। ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड सीमेंट की सूक्ष्मता परीक्षण किया जाता है। सीमेंट की SG 3.14 सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया OPC सीमेंट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया
2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। पानी में डालने पर तली में पूर्णतः सीमेंट बैठ जाना चाहिए। सीमेंट के प्रकार: ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट, अंतिम जमाव काल 10 घंटा। यह सीमेंट का 33, 43, 53 ग्रेड में उपलब्ध है। 33, 43, 53 कुछ नहीं बल्कि 28 दिन बाद सीमेंट की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ग्रेड: मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ए, ग्रेड ए या ग्रेड 33 32.5 से 37.5 mm/N पर mm²। ग्रेड सी या ग्रेड 43 42.5 से 47.5 N/mm²। ग्रेड ई या ग्रेड 53 52.5 से 57.5 N/mm²। इसमें चूना 0.8% मिलाया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसे बहुत महीन पीसते हैं। इसमें C3S की मात्रा 50% होती है। यूज रिपेयरिंग रोड डैम। हाई एल्यूमिना सीमेंट, OPC की तुलना में उच्च एल्यूमिना सीमेंट में प्रारंभिक जमाव काल अधिक किंतु अंतिम जमाव काल कम होता है। इसमें लाइम बॉक्साइड मिलाया जाता है। समुद्री कार्यों के लिए सर्वोच्च सीमेंट है। लो हीट सीमेंट, इसका प्रयोग कंक्रीट कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा। क्विक सेटिंग सीमेंट, जिप्सम की मात्रा इसमें कम कर देते हैं, इसे बहुत महीन पीसते हैं। सीमेंट के भीतर, पानी के भीतर यूज करते हैं। ठंडे प्रदेशों में कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट यूज करते हैं। वाइट सीमेंट, शुद्ध श्वेत चाक एवं मृत्तिका से उत्पादित परंतु आयरन ऑक्साइड से मुक्त पोर्टलैंड सीमेंट को वाइट सीमेंट कहते हैं। इसमें कलरिंग पिगमेंट को 5 से 10% मिलाते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट IS 8043 1991। इसमें ऑयलिक एसिड का प्रयोग होता है। इस सीमेंट को ऐसे स्थानों पर स्टोर कर सकते हैं जहाँ एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा अधिक हो। ऑयल वेल सीमेंट, इस सीमेंट का यूज वेल में करते हैं। फेरो सीमेंट, इस सीमेंट में इस्पात की मात्रा 300 से 500 kg/m³ होती है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यह सीमेंट में पोज़ोलाना मिलाया जाता है जो इसका तराई काल बढ़ जाता है। यह सीमेंट जलायोजन की ऊष्मा का कम उत्पादन करती है। यह सीमेंट पहले 3 महीनों के दौरान वह सीमेंट जिसकी ताकत सामान्य सीमेंट की तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन बाद में वही ताकत सामान्य सीमेंट की तुलना में थोड़ी कम होती लेकिन बाद में वही ताकत ले लेती है। सीमेंट में पोज़ोलाना मिलाने से वर्कबिलिटी तथा सामर्थ्य बढ़ता है। यूज: बांध, भारी आधार संरचना, अंत्याधार, समुद्र जल संरचनाओं में। साधारण सीमेंट में पोज़ोलाना मिलाने से श्रिंकेज संकुचन बढ़ता है। पतली RCC संरचना के निर्माण में के लिए ब्लास्ट लावा भट्टी सीमेंट का यूज़ करते हैं। सीमेंट का घनत्व 1440 kg/m³। पोर्टलैंड सीमेंट का अंतिम जमाव काल लगभग 2 वर्ष बाद C2S के कारण होता है। सीमेंट पेस्ट में सुपर प्लास्टिक की भूमिका कणों को फैलने, हवा के बुलबुले को दूर करने और मंद सेटिंग के लिए होता है। यदि सीमेंट की अवशोषित नमी की मात्रा 0.05 से अधिक हो जाती है तो यह खराब हो जाती है। सीमेंट की जलायोजन में प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए सीमेंट अनुपात 0.35 से 0.45 होती है। सीमेंट में अघुलनशील अवशेष 1.5% से कम होने चाहिए। सीमेंट कंक्रीट की सामर्थ्य का 3 महीने की तराई व 28 दिन की तराई का अनुपात 1.15 होती है। सीमेंट का कठोरीकरण पहले कुछ दिनों में शीघ्रता के साथ और इसके बाद घटती दर के साथ बढ़ती रहती है। जिप्सम मंदक का कार्य प्रारंभिक जमाव काल बढ़ाता है। C3A की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि C3A सीमेंट की फ्लैश सेटिंग करता है, इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग टाइम 30% से कम नहीं होना चाहिए।
1 ग्राम सीमेंट जलाने पर 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। बल्क डेंसिटी 1.44। प्रारंभिक जमाव काल में सीमेंट प्लास्टिक की स्थिति में रहता है। तटीय संरक्षण कार्य सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट यूज होता है। सबसे लंबी अवधि के लिए फ्लाई ऐश ताकत प्रदान करता है। सीमेंट कंक्रीट को 7 दिन की संपीड़न सामर्थ्य तथा 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य का अनुपात 0.65 है। सीमेंट उत्पादन में कैल्साइट उत्पाद को क्लिंकर रूप में जाना जाता है। अल्प ऊष्मा सीमेंट की ऊष्मा 7 दिन में 65 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करके कंक्रीट को मिश्रित करने, ढुलाई करने, बिछाने, सघन करने की प्रक्रिया में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सीमेंट पेस्ट में मोटे मिलावे की रिक्तियों को महीन मिलावे तथा महीन मिलावे के सभी रिक्तियों में सीमेंट के कण भर जाते हैं। बारीक कण मोटे मिलावे से 10% ज़्यादा मिलाते हैं। साधारण सीमेंट में अपनी अंतिम शक्ति का 99% 28 दिन में प्राप्त कर लेते हैं। 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका वात्या भट्ठी लावा में मौजूद है। सीमेंट की प्रारंभिक सेटिंग समय परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त पानी की मात्रा क्या है, जिसमें P एक मानक स्थिरता है 0.85 P। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का अनुपात 0.4 लेते हैं। साधारण पोर्टलैंड तथा पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट की 7 दिन की जांच पर संपीड़न सामर्थ्य 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। यदि सीमेंट की 3 परीक्षण नमूनों से संपीड़न शक्ति का अंतर 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक आता है तो प्रारंभिक परीक्षण को पुनः दोहराया जाता है। पोजुलोना सीमेंट को साधारण सीमेंट के क्लिंकर के साथ 30% पोजुलोना पदार्थ पीस कर बनाया जाता है। 150 mm की तुलना में 100 mm घन की संपीड़न क्षमता हमेशा अधिक होती है। भारत में सफ़ेद और रंगीन सीमेंट का व्यावसायिक नाम कोलोक्रीट, रेनबो सीमेंट, सिल्वीक्रीट है। सीमेंट की शक्ति का विकास और इसकी सूक्ष्मता प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का क्षणिक जमना फ्लैश सेटिंग प्रीमेच्योर हार्डनिंग कहलाता है। कास्टिंग के बाद साधारण सीमेंट सूखने के बाद सिकुड़ता है। RHC का प्रयोग करने वाले कंक्रीट की तराई अवधि न्यूनतम होती है। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य की जांच के लिए घन का आकार 70.6 mm होता है। सीमेंट और मिलावे के मध्य रासायनिक अंतःक्रिया का परिमाण क्षारीय संघात अभिक्रिया कहलाता है। जब सीमेंट एवं पानी को फॉर्मबंदी में दृढ़ीकरण हेतु मिलाया जाता है तब यह नियत गुणों के अधिग्रहित करने में सामान्यतः 28 दिन लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोजुलोनिक सामग्री नहीं है? जिप्सम। सीमेंट के हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस की दर इसके निम्न गुण पर निर्भर करती है। महीनता। एक अच्छी गुणवत्ता की सीमेंट में निम्नलिखित का अधिक प्रतिशत होना चाहिए। C3S। पोर्टलैंड सीमेंट का दृढ़ीकरण इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सीमेंट पेस्ट का तरल से कठोर अवस्था में बदलना। एक सीमेंट बैग में 0.03 घन मीटर के बराबर सीमेंट आता है। 1 टन सीमेंट की कितनी बैग बन जाएगी? सीमेंट का इकाई भार 1440 kg पर मीटर स्क्वायर। एक बोरी सीमेंट का आयतन 0.035 मीटर क्यूब। एक बोरी सीमेंट का भार 1440 गुणे 0.035 = 50 kg। 1 टन सीमेंट में बोरी 1000/50 = 20 बोरी। समान शक्ति के 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट के लिए यदि 375 ग्राम जल की आवश्यकता होती है तो जल का प्रतिशत है। सीमेंट का भार 1875 ग्राम, जल का भार 375 ग्राम। सीमेंट की मात्रा माइनस कर देंगे तो 1500 ग्राम आएगा। जल प्रतिशत = 375/1500 × 100 = 25%। भंडारण के बाद सीमेंट की सामर्थ्य घटती है। सीमेंट कंक्रीट होती है एक चिपचिपा प्रत्यास्थ पदार्थ
निम्न में से कौन फेरोसीमेंट का गुण नहीं है? इम्परवियस नेचर, कैपेसिटी टू रेजिस्ट शॉक, झटके रोकने की क्षमता, फॉर्मर की जरूरत नहीं, सामर्थ्य प्रति इकाई द्रव्यमान कम करता है।